हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हम शुरू करते हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने खत्म किया था, उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। एक क्विक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था। सबसे जरूरी चीज हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देख लिया था कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और हमने प्रीवियस लेक्चर में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई, ये 3 चीज हम लोग ने कवर कर लिया था जो कि हमारे मेन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के होते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को माइक्रोब्स का मीनिंग पता है। माइक्रोब्स इज नथिंग बट दुनिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ये सभी की सभी क्या होते हैं, माइक्रोब्स ही होते हैं। क्यों बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग को अपने नेकेड आइज से, जो हमारे आंखें होते हैं दोस्तों, उससे दिखाई नहीं दे सकते, इतने छोटे होते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग को कोई भी माइक्रोस्कोप या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग उसको देख पाए। इसके लिए इसका नाम दिया है माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के। तो बहुत माइनर सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है कि आपको मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 हिस्सों में अगेन डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 2 हिस्सों में? एक होता है प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा होता है यूकैरियोट्स। ये आपको मैंने बताया था क्या होता है। प्रोकैरियोट्स इज नथिंग बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है ना वो वेल डेवलप नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक, इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसा हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट जो होते हैं वो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और वही यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, फंगाई जिसको बोलते हैं, और एल्गी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, और एक और चीज आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि जो साइज होता है माइक्रोब्स का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बोलूं तो उनका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे कि माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में होता है, 10⁻⁶ और 10⁻⁹ के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहला टॉपिक, जो कि हमारा पहला क्लासिफिकेशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि पहला है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। बहुत सारी बीमारियां जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है, आपने बहुत सारी ऐसी सुनी होगी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है ये हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले मैं साइज की बात करूं तो जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइक्रोमीटर, जैसे मैंने बताया कि 10⁻⁶ होता है माइक्रोमीटर का मतलब, तो 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होगा, इतना छोटा रहेगा कि 1 को अगर मैं 10⁻⁶ से डिवाइड करूं, मतलब 1 मीटर को, ठीक है, 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर को 10⁻⁶ से डिवाइड करो तो इतना छोटा पार्ट, जो कि आपके ना एक बोलते हैं ना हम लोग, एक बाल जो होता है आपका, कितना महीन बाल होता है, बारीक बाल होता है आपका, ठीक है, हेयर, तो हेयर का भी अगर मैं बोलता है ना कि 1000 गुना हिस्सा करूं उसका, 1000 बार डिवाइड करूं वो हेयर को, तो इतना पतला जो हिस्सा रहेगा ना वो दोस्तों होता है हमारा बैक्टीरिया का साइज। तो इतना आप इमेजिन कर सकते हो, सोचो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा। हम लोग अपने आंख से तो देख ही नहीं पाएंगे दोस्तों, एक बाल हम लोग को कभी कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, वो सोच लो उसके 1000 गुना ज्यादा छोटा रहेगा तो कितना छोटा होगा। तो उसको देखने के लिए स्पेशल जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो होता है माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप इज डिफरेंट थिंग, मेरे मुंह से निकल गया दोस्तों। पर टेलीस्कोप में आपको बताओ, टेलीस्कोप हम लोग स्टार्स वगैरह, जो गैलेक्सीज वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता है, उसमें 2 कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये 2 तरीके से आप देख सकते हो बैक्टीरिया को। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो पहले बैक्टीरिया की बात करो तो यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल से बना हुआ, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आपको कहीं भी देखने मिल जाएगा। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक जगह नहीं पाया जाता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। हो सकता है आपके बॉडी पे ही हो सकता है किसी जानवर के ऊपर हो सकता है किसी प्लांट के ऊपर हो। पैरासिटिक होता है, कभी कभी वो हमारे अंदर भी रहता है, मतलब किसी इंसान की बॉडी के अंदर चला गया, एनिमल्स के अंदर चला गया एंड उधर पे उसको डैमेज पहुंचाता है। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। कभी कभी क्या होता है, एक बैक्टीरिया भी आपके अंदर एक बार चला गया ना तो धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है, धीरे धीरे अपना एक पूरा कॉलोनी बना लेता है। कॉलोनी मतलब अपना एक ग्रुप बना लेता है दोस्तों। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप नहीं है। न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
और रिप्रोडक्शन की बात करें, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है कि अगर एक, समझ लो ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या होता है, अपने आप को दो हिस्से में काट लेता है, ठीक है। तो ये अपना एक हिस्सा लेके अलग हो जाता है, ये अपना एक हिस्सा लेके अलग हो जाता है। तो ये एक से क्या बन गया, ये पूरा एक था, एक से दो बन गए। फिर ये अपने आप को आधा आधा काटेगा, तो ये एक से क्या हो जाएंगे, ये दो बन जाएंगे, ये भी एक से दो बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक से दो बन गए, फिर ये दो से चार बन गए, ऐसा। तो ये फटाफट क्या होता है, ऐसे बाइनरी फिजन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली, मतलब एक उनका जो फेवरेट सीजन होता है, जैसे कि अगर उनको मॉइस्ट प्लेसेस मिल गया, ऐसा कुछ कंडीशन मिल गया ना जो उनके लिए फेवरेबल होता है, तो ये बैक्टीरिया इतना फास्ट ग्रो करते हैं ना, विगरसली ग्रो करते हैं, एंड कैन डबल देन नंबर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में अपने नंबर को डबल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में 10 बैक्टीरिया आ गए, तो 20 मिनट के बाद वो 10 का 20 हो जाएगा, फिर 20 मिनट के बाद वो 20 का 40 हो जाएगा। तो सोच लो कि आदमी 2 या 3 घंटे में पूरा आदमी बीमार हो सकता है। तो आपको पता है ना, बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी होती है, ठीक है, सर्दी वगैरह तो वायरस की वजह से होता है, वो भी एक अलग कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुछ भी ऐसे बुखार हो गया, ये सब चीज क्या होते हैं, कफ वगैरह हो गया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं दोस्तों। तो ये विद इन 1 घंटा 2 घंटा आपको बॉडी के अंदर आने के बाद आपको बीमार कर देते। तो इसी तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है, 20-20 मिनट में इसके लिए हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बैक्टीरिया का, एंड उसके डायग्राम भी दिए, जैसे कि आप देख सकते हो, कोकस हो गया, कोको बैसिलस हो गया, वाइब्रियो जिसको कॉमा शेप कहा जाता है, कॉमा जैसा दिखता है, ठीक है ना, ऐसा कॉमा जैसा, स्पिरिलियम हो गया, ठीक है। ये सभी चीज क्या है, बैक्टीरिया के टाइप है, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। अब अगला बात करते हैं जो कि है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का आप देखोगे यहाँ पे, तो साइज की अगर बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। मतलब बैक्टीरिया का कितना था आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बैक्टीरिया का 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर था। मतलब बैक्टीरिया ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ का थोड़ा सा बड़ा है, 200 है, उसका 10 था मैक्सिमम साइज, इसका 200 है। मतलब थोड़ा सा प्रोटोजोआ एज कंपेयर टू बैक्टीरिया बड़ा होता है, ठीक है। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये जमीन पे भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर पीने का पानी जो, और सी वाटर खारा पानी होता है, इसमें पाए जाते हैं। एंड सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो कि एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर एंड एज वेल एज अंदर पाए जाते हैं, एंड आर पैथोजेनिक, मतलब उसी के ऊपर रहते हैं और ग्रो करते हैं दोस्तों। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। ये भी सिंगल सेल से बने हैं, यूकैरियोटिक है, लेकिन इनका यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तीसरा बात करते हैं, देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर। मतलब इनका जो सेल स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा होता है, वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। साथ ही में उनके जो ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशन के, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से वो चल पाते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताओ, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या, एक टाइप का प्रोटोजोआ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये छोटे तो होते हैं, 200 माइक्रोन के साइज के होते हैं, लेकिन आप देखोगे ना, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ये देख रहे हैं आपको, ये हल्का हल्का हेयर दिख रहा है आपको, छोटे 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 छोटे। ये हेयर क्या करते हैं, ये हेयर के वजह से ये ऑर्गेनिज्म चल पाता है। मतलब ये ऑर्गन से, उसको सीलिया बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है, मैं बता दूंगा, सीलिया बोलते हैं, CILIA, सीलिया। ओके तो सीलिया बोलते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसके वजह से ही वो चल पाते हैं दोस्तों, लोकोमोशन कर पाते हैं। एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरह से खाना खाते हैं, तो इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अपने खाने को फीड करने के लिए। चौथा कैरेक्टर दोस्तों ये है, दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। इनका जो सेल डिवीजन होता है, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कन्वर्ट होने लगते हैं, सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद रखना, अमीबा और पैरामोशियम जो होते हैं ना, वो फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, मतलब गंदे पानी वगैरह में रहना पसंद करते हैं। फिर दूसरा होता है एंट अमीबा। आप देखोगे एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये क्या होता है, एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है अमीबायोसिस, ठीक है। ये एंट अमीबा का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर तो नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करते हो एंट अमीबा के, उसके वजह से एक बीमारी भी होती है एमीबायोसिस, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक है जो अपसेट हो जाता है, ये सब बीमारी होती है, ठीक है। एनिमल्स में भी होता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से मलेरिया होता है। एंड एक और यूग्लेना है जो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है। तो आप देख सकते हो प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फिर सैक्रोमाइसिस नीचे आप देख पा रहे हो। सैक्रोमाइसिस आप बात करो तो यहाँ पे एक अलगी का टाइप है, ठीक है, या फंगस का टाइप है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे जो चल रहा है प्रोटोजोआ, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि यूग्लेना जो है ऑटोट्रॉफिक है, और यहाँ पे हम लोग का ये जो प्रोटोजोआ वाला पार्ट है दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है फंगाई, ठीक है। अब फंगाई क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे, तो फंगाई का जो साइज आप देखोगे, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मतलब ये भी लगभग बैक्टीरिया से तो बड़ा होता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा ऊपर, दैट इज आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। कैरेक्टर्स की बात करें, दीज आर फाउंड ऑन द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो फंगस होते हैं ना, वो सड़ी हुई चीज पे ग्रो करते हैं, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर डेड बॉडीज, कुछ मरा हुआ चीज है, प्लांट का हो सकता है, एनिमल्स का होता है, यहाँ पे वो लोग ग्रो करना पसंद करते हैं। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, यूनिसेलुलर साथ में, और
आर विजिबल विद द नेकेड आइज, मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने आंख से एटलीस्ट देख पाएंगे, मतलब इतने भी ज्यादा छोटे नहीं है बैक्टीरिया जैसे, लेकिन एटलीस्ट हम देख पाए तो इतने ज्यादा छोटे होते हैं वो। सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर बैठते हैं उसी चीज को खाते हैं, उसको सेप्रोट्रॉफिक कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। किसी चीज के ऊपर बैठे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड उसी चीज से एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड को, सड़ती हुई चीजें से, ये हो गया सेप्रोट्रॉफिक का मतलब। एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, मतलब इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी होता है, ठीक है, एंड असेक्सुअली भी होता है। सेल डिवीजन से होता है या फिर बडिंग से, मतलब सेक्सुअली करेंगे तो सेल डिवीजन से होता है, मतलब जो आपका मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है ये दोनों कंबाइन होते हैं तो सेक्सुअली हो जाएगा। एंड जो असेक्सुअली होता है वो बडिंग से होता है, ठीक है, उसमें बडिंग्स होते हैं, एक सेल से तो उसमें से एक सेल अराइज होता है, फिर ये अपने आप को सेपरेट कर लेगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे तो ये डिटेल में पढ़ोगे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में दोस्तों, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेल डिवीजन एंड बडिंग से तो होते हैं इनका रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका मैं बोल सकता हूँ बेकर्स ईस्ट, आपको पता है कि कुछ पाव हो गया, ब्रेड हो गया या फिर कुछ ऐसी स्पॉन्जी चीज बनाने के लिए ईस्ट डाला जाता है। तो ईस्ट क्या होता है, एक तरीके का फंगस होता है जो उगाया जाता है एंड उसको बेचा भी जाता है, मार्केट में आप जाओगे तो उसको आप खरीद सकते हो, उसको इस्तेमाल करते हैं लाइक पाव बनाने में, ये सब चीज़ में, केक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है ईस्ट को। कैंडिडा हो गया एंड मशरूम हो गया, ये आपको तो बेसिक पता ही है कि फंगस मशरूम्स वगैरह आपको तो देखा ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा कॉमन सा चीज़ है फंगाई का, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा चौथा टॉपिक जिसका नाम है एल्गी। अब एल्गी क्या है हमारा, इसका साइज आप देखोगे तो साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, इसका भी लगभग सेम साइज है किसके जैसा, फंगस जैसा। ये होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में रहना पसंद करते हैं, जहां पे पानी है वहां पे एल्गी आपको दिखेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहली बात तो यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है। ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब अपना खाना ये लोग खुद बना सकते हैं, मतलब जितने भी एल्गी होते होंगे दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस होगा ना दोस्तों, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक बोल दिया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो गई। तो फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए अपना खाना ये लोग खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एग्जांपल जो है कॉलेरा है एंड क्लैमिडोमोनस है। तो क्लैमिडोमोनस, आप कोलोरा का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे कोलोरा जो है आपका स्ट्रक्चर दिया, क्लैमिडोमोनस का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप सर्च कर सकते हो नेट पे। ओके एंड वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं, मोस्टली तो ये लोग मल्टीसेलुलर ही होते हैं, बड़े होते हैं ना, क्योंकि मल्टीसेलुलर आपने तो देखा ही होगा, एल्गी अपने आसपास कहीं पे बारिश के टाइम पे पानी वानी भर जाता है तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग हिंदी में काई बोलते हैं, काई जम जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एल्गी होता है दोस्तों, वो क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड आर विजिबल विद आवर नेकेड आइज, हम लोग उसको देख सकते हैं, हमने देखा भी है दोस्तों, आप लोग याद करोगे तो। एंड पांचवा जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वायरस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता है वायरस, और एक और वायरस है हमारे इस दुनिया में फैला हुआ है अभी, उसके वजह से बहुत ज्यादा हालत खराब की हुई है इसने, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कोविड-19 की, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो वायरस यहाँ पे क्या बोला है, बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर, आप देख पाओगे साइज 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब जो माइक्रोमीटर, इसके पहले जो भी पढ़ा हम लोग ने, फंगस पढ़ा, चाहे प्रोटिस्टा पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, या फिर जो भी हम लोग ने पढ़ा ऊपर, ये सभी से छोटा होता है ये वायरस, बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर बोल दिया मतलब उससे 1000 गुना और ज्यादा छोटा, ठीक है। एंड जनरली वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो वायरस होते हैं ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ठीक है। ये कब लिविंग होते हैं, जब वो किसी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो क्या बोला यहाँ पे, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, माइन्यूट मतलब यहाँ पे बहुत छोटा है, ठीक है, माइन्यूट, मिनट नहीं है ये, माइन्यूट है, तो माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटा, दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से लगभग 100 गुना ज्यादा छोटे होते हैं, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। इनके अंदर क्या होता है, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं, जैसे कि वायरस जो है डीएनए से बनता है, ठीक है ना, डीएनए या फिर आरएनए से बनता है, आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और ये प्रोटीन होता है, इज नथिंग बट, जो आपका वायरस होता है इट इज नथिंग बट टाइप ऑफ प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। वायरस सर्वाइव ओनली इन द लिविंग प्लांट और एनिमल, मतलब वायरस जो होता है, जैसे मैंने बोला कि ये कोई जीता जागता जीव नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वो किसी प्लांट के अंदर आ गया या फिर एनिमल के सेल के अंदर आ, तो ये अपना खुद का खाना बनाना शुरू कर देता है, प्रोटीन बनाता है और अपने आप को डबल करता है। न्यूमेरस रेप्लिका, ये क्या करता है, अपना न्यूमेरस रेप्लिका बनाता है, 1 से 2, 2 से 4, इतना फास्ट बनाता है कि आपको 1 घंटे के अंदर बीमार कर देगा दोस्तों। एंड दे कैन डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, जिसके अंदर रहेगा, मतलब जो इंसान के अंदर रहेगा, इंसान के अंदर क्या सेल्स होते हैं, तो सेल्स के अंदर रहेगा एंड उसी को खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, इसके लिए हम लोग बीमार हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, वायरस, एंड पूरा जो आपकी बॉडी होती है उसमें पूरा फैल जाते हैं, ठीक है। वायरस कैन कॉज मेनी डिसीज टू प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो वायरस की वजह से होता है, प्लांट में भी होता है दोस्तों और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ पे, और हमने फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक
उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।